जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। देश भर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। खासतौर पर भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में दिवाली की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पिछले कुछ साल से रामनगरी अयोध्या को दिवाली के दिन लाखों दीपक से रोशन करते हैं। इस बार भी यहां अनोखी दिवाली मनाई जाएगी, जिसकी खास तैयारी अभी से लोगों का मन मोह रही है। दीपों का त्योहार, सरयू का किनारा, मौका है खास, बहुत खूबसूरत है नजारा। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है। देश विदेश से हजारों लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और प्रभु श्री राम की नगरी में इस मौके पर खास सजावट की गई है। एक एक तस्वीर गवाही दे रही है कि कैसे पूरी अयोध्या में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। रोशनी के त्योहार दीपावली की चमक दमक वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, लेकिन राम नगरी अयोध्या में तो कुछ खास ही रौनक है। और हो भी क्यों ना, मौका बेहद खास जो है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी पर है, जिसका जोश तैयारियों में भी साफ दिख रहा है। वैसे भी दीपावली का त्योहार प्रभु राम की अयोध्या वापसी के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। और जब राम मंदिर निर्माण का काम तरक्की पर है, तो अयोध्या में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। दीपोत्सव के लिए सरयू घाट और राम की पैड़ी पर विशेष सजावट की गई है। दीपावली के मौके पर इस बार अयोध्या में रामायण काल जैसे 20 द्वार भी बनाए गए हैं, जो दीपोत्सव की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। इन द्वारों पर रामचरितमानस के बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक के प्रसंगों को दिखाने की तैयारी की गई है। राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक के प्रसंगों को दिखाने के लिए पर्यटन विभाग ने खास तैयारी की है। पर्यटन विभाग की स्पेशल टीम ने सनबुक तैयार किया है, जिसमें लाइटिंग का विशेष प्रबंध किया गया है। इस बार दीपोत्सव की पूरी थीम उत्तरकांड से जोड़कर तैयार की गई है। पूरे कार्यक्रम में भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी प्रसंग को लोगों को फिर से दिखाया जाएगा। तो ये प्रसंग शुरू होता है उस वक्त जब पुष्पक विमान से भगवान राम लंका से अयोध्या आते हैं और अयोध्या में देखते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं, तो अयोध्या नगर के समीप ही वो पुष्पक विमान को उतरने का आदेश देते हैं। ये हमारे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये हेलीपैड बना हुआ है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस उत्तरकांड के पुष्पक विमान के प्रतीक के तौर पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण को लेकर के यहाँ पर उतरते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जैसे इसका जिक्र किया है, वो कुछ इस तरह है कि आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान, उतरी कहु प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहुँजाहि, प्रेरित राम चले सो हर्षु बिरहु अतिताहु। यानी इसका मतलब ये है कि भगवान राम ने कहा कि अब नगर आ गया है, लोग खड़े हैं, आप विमान को उतार दीजिए। और इस चौपाई के जरिए तुलसीदास जी ने ये कहा है कि अब पुष्पक विमान तुम अपने मालिक कुबेर के पास जाओ। वो कुबेर का विमान था। इस आदेश को सुन करके जो पुष्पक विमान है वो खुश भी होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसको अपने स्वामी कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी गई है, और दुखी इसलिए होता है कि उसे भगवान राम को छोड़कर जाना पड़ रहा है। सीएम योगी ने साल 2017 से ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी, जो अब 5वें साल में आकर बहुत खास हो गया है। इस बार अयोध्या में 12,000 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की टीम 12 लाख दिए जलाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दावा है कि अयोध्या का दीपोत्सव 2021 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह हासिल कर लेगा। पूरा कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा, लेकिन दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 3 नवंबर को होगा, जिसमें राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो और रामायण पर आधारित भव्य लेजर शो आयोजित किया जाएगा। अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। देसी भक्तों के अलावा कुछ मेहमान विदेशों से भी आ रहे हैं। वियतनाम और कीनिया सहित कई देशों के राजदूत भी अयोध्या दीपोत्सव के गवाह बनेंगे। इन सब के अलावा इस मेगा इवेंट के लिए देश दुनिया के करीब 70 से ज्यादा टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स भी अयोध्या में डेरा जमाए हुए हैं। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम भक्त इकट्ठे हो रहे हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका जीतकर वापस अयोध्या लौटे थे, ठीक वैसा ही माहौल अयोध्या में तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
तो भगवान राम राजमहल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और हम भी उसी स्थान तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक दीपोत्सव के समय में होता है। ये आप देखें कि ये बीच का रास्ता है और बालू से ये भगवान राम की और जो रामचरितमानस के तमाम प्रसंग हैं उसका उल्लेख किया गया है। देखिए पुष्पक विमान जिसका जिक्र में अभी हम लोग कर रहे थे उसका भी एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है बालू से, और भरत भगवान राम के चरणों में किस प्रकार से पड़े हुए हैं। और ये सारा दृश्य भरत मिलाप का, माताओं से मिलने का और अयोध्या की किस तरह से सजाया संवारा गया था उस वक्त की। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को शुरू हुए 1 साल बीत चुका है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार भी हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे और इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई। यहाँ पर जो हो रहा है ये बगल में हेलीपैड है और हेलीपैड से योगी आदित्यनाथ भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी को लेकर के इस रास्ते से आएंगे और फिर इस तरफ से जा करके जो राम कथा पार्क है वहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा और वहीं पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम होना है। दीपावली पर अयोध्या में माहौल राममय हो गया है। राम भक्ति की बयान सरयू से लेकर हनुमानगढ़ी तक बह रही है और इसी भक्ति में अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरा देश भी बह रहा है। दीपोत्सव के जरिए त्रेता युग और रामराज का संदेश योगी सरकार सूबे की जनता को दे रही है और चुनावी साल से पहले ये सांकेतिक संदेश बहुत मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस तरह भगवान राम का राज्याभिषेक संपन्न होता है। हमारे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं यहीं पर दीपोत्सव कार्यक्रम का जो राज्याभिषेक भगवान राम का होता है वो यहाँ पर होता है और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने हाथों से भगवान को तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक करते हैं। ये पूरा आयोजन है, ये पूरा मंच है जहाँ पर राज्याभिषेक होना है। तुलसीदास जी ने जो उत्तरकांड में लिखा है कि कई दिनों तक वो कार्यक्रम चलता रहा, राज्याभिषेक का जो उत्सव था वो कई दिनों तक चलता रहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के समानांतर अयोध्या में भी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो 5 दिनों तक पूरे दिन चलता रहता है। शोभा यात्राएँ निकलती हैं, मंचन होता है रामलीला का, बहुत सारे मेले लगते हैं। उत्सव की तरह इस दीपोत्सव को 5 दिनों तक उसी तरह मनाया जाता है जैसा कि त्रेता युग में भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद मनाया गया।